महात्मा प्रमोद जी। यहाँ पर नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आनबीज के समुद्देश में 11वें सूत्र में पूर्व में कहा तत्सुखम अपि असुखम, तत्र सुखम अपि असुखम यत् नास्ति मनोनिवृत्ति। जब तक व्यक्ति के मनोवृत्ति समीचीन नहीं है, प्रीतिभूत, तो सुख भी असुख है। जो वस्तु तुमको सुखप्रद है, मन नहीं लग रहा है, तो वो भी दुख रूप है। जिनके साथ आप निवास करते हो, एक गुण रहस्यों को समझना चाहिए। एक ही वस्तु एक समय में सुख दे रही थी, दूसरे समय दुख देने लगी है सारस्वत जी। परंतु 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 जो दुख दे रही है, इससे राग का अभाव हो गया, ऐसा मत मानना। सुख का अभाव हुआ है, राग का अभाव नहीं हुआ। ये भी रहस्य है। समझ में आ गई? समझाऊं? सुनिए ध्यान से। जैसे कि कैलाश वैद्य धर्मपत्नी का है। अब ठहरो, उत्तर मेरे सामने है। जैसे कैलाश वैद्य, ठीक है, इनके सुख का अभाव हो गया, न कि राग का अभाव हो गया। जब कभी स्मृति में आते हैं तो टीके वैसे कहते हैं, भैया तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी थी। ये शब्द क्यों आया? सुख का अभाव हुआ है, राग का अभाव नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, कोई सगा भाई अपने भाई की निंदा आपके सामने करे, ठीक, उसमें उसको लगता है कि भाई मेरा दुखभूत है, पर उसकी बातों में आकर के उसके भाई को भी मारने मत चल देना आप। वो उसके मकान को हड़प लिए थे, इसलिए सुख का अभाव हुआ है, पर भाई के राग का अभाव नहीं हुआ। एक क्षण को विभीषण को भी रावण के प्रति राग आया था कि नहीं आया था? आया था। पुनः आइए, भ्रम में मत पड़ जाना। कोई व्यक्ति माना कि भोला, अपनी एक धोती में छेद आ गया, वही छोड़ के आ गया। वो छेद उसको कष्ट दे रहा था, सुख का अभाव हो गया। लेकिन अभी उसने कुछ निर्णय नहीं किया, तभी इसका करना क्या मुझे। इसी बीच में हाथी सा उठा लाए, बोले भाई अब तुमको, मैंने देखा तुम्हारा चेहरा, तुम उदास हो रहे थे, इसलिए मैं उठा लाया। तुम्हारे काम की नहीं है। बोले वापस दो, काम की नहीं है, उसका हम छन्ना बनाएंगे। छन्ना बनाएंगे। उसके राग का अभाव नहीं हुआ था, धोती पहनने रूप सुख का अभाव हुआ है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको अपने शत्रु की बात बताए तो आप प्रभावित हो मत जाना। ये दुख का अभाव हुआ है, इसलिए शत्रु बोल रहा है। लोग तो अपना की भी निंदा कर देते तुम्हारे सामने, आपके सामने पिता की भी निंदा कर देते, आपके सगे भाई की कर देते, आपके गुरु की निंदा आपके सामने करते हैं, अपने गुरु की लोग निंदा कर देते हैं। तुम जैसा चाहते वो नहीं तुमको मिले, इसलिए सुख का अभाव हुआ है। सुखम प्रीति, प्रीति का अभाव हुआ है, राग का अभाव नहीं हुआ। कुछ ऐसा भी समय होता है, मौसम के अनुसार प्रीति का विनाश होता है, और मौसम के सद्भाव में प्रीति उत्पन्न हो जाती है।
भैद जी गरम कपड़े कहाँ हैं? गरम कपड़े कहाँ हैं? फेंक दिए? फेंक दिए? अब भी आपको पहनाए जाए तो आप कहेंगे वो कितना कष्ट है, कितने मोटे कपड़े पहना दिए, गर्मी लग रही है, दुख भूत हो रहे हैं, सुख का अभाव हुआ है, लेकिन राग का अभाव नहीं हुआ है। आपने अंदर रख लिए हैं, मौसम के बदलने पर वे पुनः तुमको प्रीति देंगे। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं ना, आसपास में भाई बंधु लड़े, उनके झगड़े में फंसना नहीं। ये मौसम का दुख हुआ है इनको। मैं कहीं पति पत्नी लड़ते मिल जाए, बस ठीक है भैया, आप मत क्यों झंझट में पड़ो, ऐसा बोल के निकल जाना। फंसना मत। क्यों? बोले इसलिए नहीं फंसना, ये मौसमी झगड़ा है इनका, कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। ठीक है। और राजनीतिक दलों से तो कभी सोचने ही मत कुछ, कब कौन पार्टी से इधर से उधर हो जाए, अब भरोसे नहीं बचा। ये किसी के हैं भी कि नहीं, ये किसी के हैं भी कि नहीं। कल जिसको गाली देते थे आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और कल जिनकी प्रशंसा करते थे आज उनको गाली दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन ही नियत नहीं है, तुम पर विश्वास कौन करेगा? पार्टी मिट्टी मिल जाए पर तुमको अपनी बात मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। लंका बेदी, घर का बेदी लंका ढाए। विभीषण कितने ही राम से मिल गए हों, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यही कहा जाता है, घर का बेदी लंका ढाए। इसलिए नहीं, अभी इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है लोगों को। राम जैसा पक्ष होना चाहिए कि प्राण जाए लेकिन पिता के वचन को निर्वाह करेंगे। ध्यान दीजिए, तत्क्षण के सुख को देखेगा कैलाश वैद्य जी, वो जीवन में इतिहास बना के नहीं जा पाएगा। तत्क्षण के सुख को देखेगा, तत्क्षण के सुख को देखेगा मोहल्ले महात्मा, तत्क्षण के सुख को देखेगा, वो जीवन में पवित्र इतिहास बना के नहीं जा पाएगा। क्या सही है? तत्क्षण के सुख को देखेगा, वो जीवन में पवित्र इतिहास नहीं बना पाएगा। महात्मा समकित सागर जी, तत्क्षण के सुख को देखेगा। राकेश पंडित जी नहीं आए क्या? तत्क्षण के सुख को देखेगा, जीवन में पवित्र इतिहास बना के नहीं जा पाएगा, क्योंकि तत्क्षण का दुख सुख देखने वाला व्यक्ति हर समय बदलता है, बदलू आदमी होता है। तत्क्षण का सुख देखने वाला क्या देखता है? मुझे सुख किसमें मिलेगा, उसके साथ रहेंगे हम। तो मुझे सुख किसमें मिलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। पर तुम्हारा निजी जीवन कुछ नहीं होगा, तुम सुख के पीछे भाग रहे हो। जो सूत्र प्रदानी होता है वो सुख के पीछे नहीं भागता है, सिद्धांत के पीछे भागता है, सुख उसके पीछे लौट के आता है। तत्काल में आपको सहन करना चाहिए। घर में भी तो दुख आते कई बार, घर में भी दुख आते कई बार। शांति में जियोगे सुख आगे मिलेगा। वे लोग पागल है, महापागल, महापागल, घोर पागल, जो तत्क्षण में दुख देख करके मरने का विचार कर लेते हैं। उनने जीवन में क्या देखा? आत्महत्या करके मर जाना ये वीरों का काम नहीं है, कायरों का काम है। दुख के दिनों को भी समता सहन करके फिर सुख देखना वीरों का काम है। वीर पुरुष नस नहीं काटते, कर्म काटते हैं। वीर पुरुष नस नहीं काटते, कर्म काटते हैं। कायर नस काटता, कर्म नहीं काट पाता। समझ गए? इसलिए बदलने का नहीं। पार्टी बदलने वाले इतिहास नहीं बना पाते सम्यक। वर्तमान में तुम्हारे लिए गजरा पड़ते रहेंगे। एक पार्टी चाहती तुम दूसरी पार्टी का तो हमें नाश करनी है, तो हमारे साथ आ जाओ, लेकिन तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा तो भगोड़े कहलाओगे।
भगोड़े, दल बदलू, तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है। ठीक है बैद, जब मैं क्षुल्लक था, ब्रह्मचारी था, बहुत सारे अन्य अन्य संघों के लोग मुझे पकड़ते थे, अभी भी पकड़ते हैं कि मेरे साथ हो जाओ, तुम्हारा बहुत यश फैलेगा, तुम्हारी बहुत पूजा होगी। उनकी पूजा यश के पीछे सिद्धांत बदलना ये अज्ञानियों का कार्य है। किसी के बल पर जीवन में यश पाना तो कौन सी बड़ी बात है, अपने बल पर जियो, इसका नाम वीरों का काम है। यही नीति है, ऐसा। इसलिए प्रमोद, कष्ट की रोटी खा लेना, ना मिले पानी पी लेना, पर बेटा बदलना नहीं। जगत में बदलने वाले इतिहास नहीं बना पाते। एक धागे में सो जाना, वो भी नहीं ले, खाली पट्टी पे सो जाना, लेकिन सिद्धांत बना के रखना, सिद्धांत बना के रखना। जो बदलने का दृष्टिपात है उसे बदलिए। पहले समझिए, गुलिस्तान तभी बदला जाएगा जब बदलोगे नहीं। तुमको मालूम होना चाहिए आप पंडिताई कहाँ सीख के आए हो। महात्मा जी इधर देखो, गुलिस्तान तभी बदलेगा जब तुम बदलोगे नहीं। बदल जाओगे तो गुलिस्तान बनेगा ही नहीं। आपने ब्रह्मचारी रूप बनाया है, आप पंचम गुलिस्तान में हो। यदि पंचम गुलिस्तान के व्रतों को तुमने छोड़ दिया, तुम कहे बदल जाएंगे, तो नीचे गिरोगे। ये मुनिराज बने बैठे समकित सागर, ये कहें कि भोले ने कहा कि बदलना ही धर्म है, पहन के बैठ जाए कपड़े, बढ़ा लो गुलिस्तान। कहाँ से बढ़ाते हो, समझना। नहीं बदलोगे, वहीं बदलोगे। अपनी दीवाल घिसना सीखो, चमक आएगी। इसलिए जितने जगत के वक्ता हैं, जिस पक्ष से बोले, मैं सबका खंडन करके उनको सम्यक कर देंगे। विश्वास मानिए। बैठो, जिनवाणी सुनो। इसलिए आप बदलो, जीवन बदल जाएगा। आप नहीं बदलोगे तो यही ऐसे संसार में कमंडलीय घूमते रहोगे। इसलिए बदलना चाहिए। बदलना बेस्तु का धर्म है, न बदलती हुई बदलना चाहिए। तद्भावा परिणामा तद्भावा नित्यम, ये दो सूत्र में जीना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।